नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवास्था के अंदर। और आज हम आपके लिए लाए हैं शिव चालीसा का अर्थ व महत्व। भगवान शिव की महिमा का कोई वेद पुराण भी वर्णन नहीं कर सकता। शिव किसी एक जाति या धर्म के नहीं हैं, बल्कि पूरे मानव समाज के हैं। वैसे ही शिव चालीसा या शिव स्तुति का अधिकार पूरे मानव समाज को है। केवल भगवान शिव ही ऐसे देव हैं जिनकी पूजा देव और दानव दोनों करते हैं। शिव चालीसा श्रेष्ठ व कल्याणकारी मानी गई है। शिव चालीसा का पाठ करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। इसके पाठ से विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों को सहन करने और दूर करने की शक्ति मिलती है। कहा जाता है कि शिव जी की आराधना करने वाले जातक को मृत्यु का भय भी नहीं सताता। शिव चालीसा की रचना श्री अयोध्या दास जी ने की थी। आइए जानते हैं शिव चालीसा का अर्थ। दोहा। श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। अर्थात हे गिरजा पुत्र भगवान श्री गणेश, आपकी जय हो। शिव चालीसा के रचयिता श्री अयोध्या दास जी रचना प्रारंभ करने से पूर्व गणेश जी की वंदना करते हुए लिखते हैं कि हे गिरजा पुत्र गणेश जी, आपकी जय हो, जो समस्त मंगल कार्यों के ज्ञाता हैं। आप इस कार्य को निर्विघ्न समाप्त करने का वरदान दें। चौपाइयाँ। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अर्थात जो दीन जनों पर कृपा करने वाले हैं और संत जनों की सदा ही रक्षा करते हैं, ऐसे पार्वती के पति शंकर भगवान की जय हो। आपके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है और कानों में नाग फनी के कुंडल हैं। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तंछार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। अर्थात आपका रंग गौर वर्ण का है और सिर की जटाओं में से गंगा जी बह रही है। गले में मुंडों की माला है और शरीर पर भस्म लगा रखी है। आपके शरीर पर शेर की खाल के वस्त्र आपकी शोभा बढ़ाते हैं। आपकी यह छवि देखकर नर नारी श्रद्धा से शीश झुकाते हैं। मैना मातु हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन जयकारी। अर्थात माता मैनावती की दुलारी अर्थात माता पार्वती जी आपके बाएं अंग में सुशोभित हैं, जिनकी छवि भी अलग से मन को हर्षित करती है। आपके हाथ में त्रिशूल शोभायमान है। आपने इस त्रिशूल से सदैव दुष्टों और शत्रुओं का संहार किया है। नंदी गणेश सोहे तय कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गढ़राऊ, या छवि को कही जात न काऊ। अर्थात भगवान शंकर के समीप नंदी व गणेश जी ऐसे सुंदर लगते हैं जैसे सागर के मध्य कमल शोभायमान होता है। श्याम वर्ण कार्तिकेय और अन्य गणों की उपस्थिति से आपकी छवि ऐसी बनती है जिसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। अर्थात हे प्रभु, जब भी देवताओं ने आपको पुकारा है, आपने तुरंत उनके दुखों का निवारण किया है। जब ताड़कासुर नामक राक्षस ने देवताओं पर तरह तरह के उपद्रव अत्याचार करना प्रारंभ किया, तो सभी देवतागण आपकी शरण में दौड़े चले आए। तुरत षडानन आप पटायो, लव निमेष महिमार गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हारा विदित संसारा। अर्थात हे प्रभु, आपने तुरंत तारकासुर को मारने के लिए षडानन अर्थात भगवान कार्तिकेय को भेजा। आपने ही जलंधर असुर का संहार किया, जिससे आपके यश को सारा संसार जान पाया। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबहि कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा तासु पुरारी। अर्थात आपने त्रिपुरासुर नाम के राक्षस से युद्ध करके उसका संहार किया, वह सब पर अपनी कृपा की।
आपने ही भागीरथ के तप से प्रसन्न होकर उनके पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए गंगा को पृथ्वी पर अवतरित कर उनकी प्रतिज्ञा को पूरा किया। दानिन में तुम समको नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तव गाई, अखत अनादि भेद नहीं पाई। अर्थात हे प्रभु, आपके समान दानी कोई नहीं है। भक्त सदैव ही आपकी स्तुति करते आए हैं। हे प्रभु, आपका भेद सिर्फ आप ही जानते हैं, क्योंकि आप अनादि काल से विद्यमान हैं। आपकी महिमा का वर्णन करने में वेद भी समर्थ नहीं है। प्रकट उदती मंतन्ते ज्वाला, जरत सुरासुर बहे विहाला। कीन दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। अर्थात हे प्रभु, जब क्षीर सागर के मंथन से विष का घड़ा निकला तो समस्त देवता व राक्षस भय से कांपने लगे। तब आपने ही सब पर दया कर इस विष को अपने कंठ में धारण किया, जिससे आपका नाम नीलकंठ हुआ। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राख्यो जोही, कमल नयन पूजय चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, बहे प्रसन्न दिए इच्छित वर। अर्थात हे प्रभु, आपकी पूजा करके ही श्री रामचंद्र ने लंका पर विजय प्राप्त कर उसे विभीषण को सौंप दिया। जब श्री रामचंद्र मां शक्ति की पूजा हेतु सेवा में कमल अर्पण कर रहे थे तो आपने परीक्षा लेते हुए एक कमल को छुपा दिया। तब अपनी पूजा संपन्न करने के लिए श्री राम ने अपने कमल रूपी नयन से पूजा करने की ठानी। तब आपने प्रसन्न हो उन्हें इच्छित वर दिया। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दृष्ट सकल नित्य मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। अर्थात हे अनंत व अविनाशी, जो कभी नष्ट नहीं हो, ऐसे भगवान भोलेनाथ, सब पर कृपा करने वाले, सबके घट में वास करने वाले शंभु, आपकी जय हो। हे प्रभु, मुझे सदैव दुष्ट विचार सताते हैं, जिससे मेरा मन भ्रमित रहता है और मुझे क्षण भर के लिए भी चैन नहीं मिलता। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। अर्थात हे स्वामी, इस विनाशकारी स्थिति से मुझे उबार लो, यही उचित अवसर है। आप अपने त्रिशूल से इन तमाम दुष्ट विचार अर्थात काम, क्रोध, मोह, लोभ व अहंकार का नाश कर मुझे इस संकट से मुक्ति दिलाओ। मातु पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आयु हरो अब संकट भारी। अर्थात हे शंभु, वैसे तो माता पिता, भाई बंधु वे सभी रिश्तेदार होते हैं, परंतु विपदा पड़ने पर कोई साथ नहीं देता। हे स्वामी, बस आपकी आस है, आप बस मेरे संकट को हर लो। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जांचे सो फल पाई। अस्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षमौ नाथ अब चूक हमारी। अर्थात आपने सदैव निर्धन को धन दिया है, जिसने जैसा फल मांगा वैसा आपकी भक्ति द्वारा प्राप्त किया है। हम किस विधि द्वारा आपकी स्तुति करें, अर्थात हम अज्ञानी हैं। अगर आपकी पूजा में कोई चूक हो जाए तो हे स्वामी, हमें क्षमा करना। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी अति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। अर्थात हे शिव, आप संकट का नाश करने वाले हो, भक्तों का कल्याण कर बाधाओं को दूर करने वाले हो। योगी यति ऋषि मुनि सब आपका ध्यान लगाते हैं, शारद नारद सभी आपको शीश नवाते हैं। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, ता पर होत है शंभु सहाई। अर्थात हे भोलेनाथ, आपको नमन है, जिसका ब्रह्मा आदि देवता भी भेद नहीं जान पाए। जो भी यह पाठ मन लगाकर करेगा, शिव शंभु उसकी रक्षा करेंगे, वह आपकी कृपा उस पर बरसेगी। त्रन्या जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनहारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे क्लेशा। अर्थात
पवित्र मन से इस पाठ को करने से भगवान शिव कर्ज में डूबे हुए को समृद्ध कर देते हैं। यदि कोई संतानहीन हो तो शिव उसकी इच्छा को प्रसाद रूप में अवश्य प्रदान करते हैं। त्रयोदशी तिथि को जो पंडित बुलाकर हवन करवाता है और ध्यान करता है, वह व्रत रखता है, उसके सभी कष्ट नष्ट हो जाते हैं। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ सुनावे, जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहत अयोध्या आस तुम्हारी, जान सकल दुख हरौ हमारी। अर्थात जो कोई धूप दीप नैवेद्य चढ़ाकर शिव के सम्मुख बैठकर पाठ सुनाता है, भगवान शिव उसके जन्म जन्म के पाप नष्ट कर देते हैं। वह अंतकाल में शिव के धाम शिवपुर अर्थात स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। अयोध्या दास को प्रभु आपकी आस है, आप सब कुछ जानते हैं, इसलिए हमारे सारे दुख को दूर करें। दोहा। नित्य नेम कर प्रातः ही पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठे मंत्र ऋतु, संवत 64 जान, स्तुति 40 शिव ही पूर्ण कीन कल्याण। दोहे का अर्थ। हर रोज नियम से उठकर प्रातः काल इस 40 का पाठ करें और भगवान भोलेनाथ से अपनी मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करें। संवत 64 में मगसर मास की छठी तिथि और हेमंत ऋतु के समय भगवान शिव की स्तुति में गाई जाने वाली शिव 40 लोगों के कल्याण के लिए पूर्ण की गई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।